नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपके अपने यूट्यूब चैनल GLCIS इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स नवंबर 2022 के। दोस्तों, इस माह में के हम देखने वाले हैं और यह जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। किन किन परीक्षाओं की बात करें हम तो MPPSC जो अभी हाल ही में 21 मई को होना है, MP पटवारी जो चल ही रहे हैं, आने वाली परीक्षाओं में वन रक्षक, जेल प्रहरी, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं लेक्चर। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे GLCIS MPPSC ऐप पर। ये आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक भी दे दिया है। अन्य किसी जानकारी या क्वेरी के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के माध्यम से वो देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित खेल गतिविधि, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध स्थल, मध्य प्रदेश संबंधित पुरस्कार, यहाँ की योजनाएं और अन्य घटनाक्रम जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन देखने वाले हैं हम स्पोर्ट्स का। तो मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है इनको। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पूजा ओझा जी कौन है। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पैरा कयाकिंग खिलाड़ी है। पूजा ओझा को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी के लिए चयनित किया गया है। दोस्तों, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, यह है पूजा ओझा जी, पैरा खिलाड़ी है दोस्तों ये कयाकिंग की और भिंड जिले से संबंधित है। इन्होंने एशिया पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था दोस्तों। और इन्हें यह सम्मान 3 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं, ये हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने यह इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। किस जिले से है, भिंड से, और किस खेल संबंधित है, ये प्रश्न MPPSC की आदत है दोनों पूछना दोस्तों। तो इसे आप तैयार रखिएगा कि भिंड जिले से है ये और पैरा कयाकिंग खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी माह में मध्य प्रदेश के जो खेल पुरस्कार है, खेल अलंकरण, उन्हें प्रदान किया गया है। तो आइए एक एक खेल पुरस्कार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एकलव्य पुरस्कार की बात करें हम तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1996 में। पुरस्कार राशि दी जाती है इसके तहत 1 लाख रुपए और यह मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो जूनियर वर्ग के खिलाड़ी रहते हैं दोस्तों, जो 21 वर्ष से कम आयु जिनकी रहती है, उन्हें प्रदान किया जाता है दोस्तों। एकलव्य पुरस्कार 21 वर्ष से कम आयु के लिए दिए जाते हैं और 21 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। उसकी हम आगे डिस्कस करेंगे ही सही। तो यहाँ से दोस्तों सबसे पहली बात, इनकी शुरुआत कब हुई ये पूछा जा सकता है और पुरस्कार राशि थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है। और इस बार किस किस को दिया है दोस्तों, ये देख लीजिए। ये खिलाड़ियों के नाम है, 9 खिलाड़ी को कुल दिया गया है ये। और दोस्तों, इनके खेल और इनका जिला, यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कन्या नेयर किस जिले से है या किस खेल से है। तो आइए एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं ताकि ये हमें याद रह जाए। तो सबसे पहली खिलाड़ी है दोस्तों कन्या नेयर, तैराकी से संबंधित है ये और इंदौर जिले की ये रहवासी है। दूसरा है शिखा चौहान जी है, कयाकिंग कैनोइंग इनका खेल है और यह भी इंदौर जिले से है। पूजा जी है थर्ड, और ये कुश्ती से हैं, देवास जिले से हैं। चौथा जो पुरस्कार दिया गया है, चौथे नंबर मतलब चौथा पुरस्कार, वो है गोपाल ठाकुर जी, रोइंग खेल से संबंधित है, ये देवास जिले से है। अंशिका कनौजिया जी सॉफ्ट टेनिस से हैं, भोपाल जिले से है ये भी। सिद्धि छतवानी शूटिंग बॉल इनका खेल है, यह भी भोपाल से। अर्जुन ठाकुर शूटिंग से है, नर्मदापुरम जिले से है। श्रुति सरवैया वुशु से है, खेल इनका अशोकनगर जिले से रहवासी है ये। इकराम अली खान एथलेटिक्स से संबंधित है और विदिशा जिले से दोस्तों। तो एक बार यह आप रीड कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खेल पुरस्कार मिले हैं इनको तो पूछा जा सकता है कि किस खेल से और किस जिले से संबंधित है।
आगे बात करते हैं हम विक्रम पुरस्कार की। इनकी शुरुआत दोस्तों 1972 में की गई थी और इसके तहत 2 लाख रुपए राशि दी जाती है दोस्तों। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के मूल निवासी जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें दिया जाता है दोस्तों। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है मनीषा कीर, शूटिंग खेल से संबंधित है ये, और भोपाल जिले थे दोस्तों। 13 खिलाड़ियों को यह दिया गया है। एक एक के नाम देख लेते हैं हम। रोहित बाजपेयी जी है, योगा से है, इंदौर इनका जिला है। एनी जैन तैराकी, इंदौर से है ये भी। श्रेयांशी परदेसी, इंदौर बैडमिंटन है इनका खेल और ये भी इंदौर से है। सुजीति हजेला घुड़सवारी से है, इंदौर से है। कंचन दीक्षित ज्योति दीक्षित कबड्डी खेल से संबंधित है और इंदौर जिले से है दोस्तों। सॉफ्ट टेनिस से मिला है आद्या तिवारी को, होशंगाबाद की है। और धार जिले की आरती नाथ को कयाकिंग कैनोइंग के लिए मिला है। और खो खो के लिए नैन्सी जैन जबलपुर। रागिनी चौहान सॉफ्टबॉल के लिए देवास से है। और भोपाल जिले से 2 खिलाड़ी को मिला है दोस्तों, पूनम शर्मा और भगवान सिंह कुशवाहा। पूनम शर्मा को जूडो के लिए और भगवान सिंह कुशवाहा को साहसी खेल के लिए। रत्नेश पांडे साहसी खेल सतना। तो ये दोस्तों नाम है, जिनमें से मनीषा कीर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नाम है, आप इनका ध्यान रखिएगा। विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। पुरस्कार राशि इसमें भी 2 लाख रुपए दी जाती है और यह प्रशिक्षक और कोच को दिया जाता है दोस्तों। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एकलव्य और विक्रम पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, परंतु जो विश्वामित्र पुरस्कार है दोस्तों वो कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को। यह पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम ऐसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है जिन्हें एकलव्य या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो दोस्तों। मतलब जिन्हें ऐसे कोच जिनके खिलाड़ी को एकलव्य या विक्रम पुरस्कार मिल चुका है। आइए 2021 में किसे दिया गया है ये देख लेते हैं। श्री विनय प्रजापति जी को ये दिया गया है कुश्ती खेल के लिए और भोपाल से संबंधित है दोस्तों। श्री परितोष शर्मा जी कराटे खेल के लिए ग्वालियर से संबंधित है। और मोहन लाल बम्बोरिया मलखम्ब से हैं और उज्जैन इनका जिला है दोस्तों। तो 3 प्रशिक्षकों को ये दिया गया है, ये याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार दोस्तों, इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2013 को हुई थी और पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है दोस्तों इसमें भी। और मलखम्ब खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। तो इस वर्ष किसे दिया गया है दोस्तों? मुजाहिद बेग मलखम्ब खेल के लिए ही दिया जाता है और ये उज्जैन से संबंधित है। और मलखम्ब अकादमी भी दोस्तों उज्जैन में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। के अगला खेल पुरस्कार है दोस्तों कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट और इसकी शुरुआत 2002 में। इसमें भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। यह पुरस्कार शिक्षक प्रशिक्षक या खेलों को प्रोत्साहन या विशेष योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। मतलब यह प्रशिक्षकों को भी दिया जा सकता है दोस्तों, खिलाड़ी को भी दिया जाता है अगर वो अपना कोई विशेष योगदान दे रहे हैं। तो 2021 में है बलवीर सिंह कुशवाहा को टेबल टेनिस कयाकिंग कैनोइंग व ड्रैगन बोट खेल के लिए इन्हें दिया गया है। उत्कृष्ट इन्होंने योगदान दिया है इसमें और ग्वालियर जिले से संबंधित है दोस्तों बलवीर सिंह कुशवाहा जी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि पिछले माह की करंट अफेयर्स और एक बहुत ही शानदार पीडीएफ बनाई गई थी हमारी टीम द्वारा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के एक जिला उत्पाद योजना में सम्मिलित उत्पादों को एक जगह आपको संग्रहित करके दिया गया है दोस्तों। तो वो पीडीएफ भी आप GLCIS MPPSC ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं दोस्तों MPPSC प्री का रामबाण बैच और रामबाण वीडियो जो है गुरुजी के बहुत ही फेमस है दोस्तों। आप जरूर इसका फायदा लीजिए। इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर ई नोट्स टेस्ट सीरीज और कंप्लीट प्रिपरेशन घर बैठे आप अपना कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड कीजिए और किसी प्रकार की कोई समस्या या क्वेरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध स्थल अब हम मध्य प्रदेश के देखेंगे जो इस माह में चर्चा में रहे। तो सबसे पहला जो है दोस्तों जल महोत्सव का 7वां संस्करण, ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो जल महोत्सव का 7वां संस्करण इस बार हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? खंडवा जिले के हनुवंतिया टोपू पे हुआ है। हनुवंतिया टोपू पे इसका हर वर्ष आयोजन किया जाता है और इस बार इसका 7वां संस्करण है। इसका आयोजन दोस्तों 28 नवंबर 2022 को किया गया था। इस 7वें संस्करण का 2 माह तक चलता है दोस्तों। इसमें वाटर कार्निवल का शुभारंभ मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री
उषा ठाकुर जी ने इसका किया था। और यह दोस्तों इंदिरा सागर बांध के तट पर स्थित हनुवंतिया टापू को एक आदर्श पर्यटन स्थल विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रदर्शनी होती है यहाँ पे, 2 माह का यह जल महोत्सव होता है। वाटर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज होती है दोस्तों यहाँ पे। और ये खंडवा जिले में है हनुवंतिया टापू। और जो इसका जो इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर से इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। देश का पहला शहर जिसके दोनों स्टेशन ईट राइट सर्टिफाइड। तो दोस्तों भोपाल रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट कैटेगरी में शामिल कर प्रमाण पत्र दिया गया है। इससे पहले रानी कमलापति स्टेशन को भी यह प्रमाण पत्र मिल चुका है दोस्तों। तो भोपाल और रानी कमलापति दोनों, भोपाल देश का पहला शहर बन गया है जिसके 2 स्टेशन इस कैटेगरी में शामिल हुए। यह प्रमाण पत्र स्टेशन सभी फूड स्टॉल में अच्छी क्वालिटी का खाना मिलने का प्रमाण है दोस्तों। तो भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। और रानी कमलापति थी दोस्तों वो गोंड वंश से संबंधित थी। इनका विवाह किन्नौरगढ़ के राजा से हुआ था, निजाम शाह से। तो ये इतनी डिटेल आप यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हम देखते हैं मध्य प्रदेश की इस माह में क्या रही। तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों अपना 67 मतलब 67वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश प्रत्येक 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है दोस्तों। क्यों मनाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि छत्तीसगढ़ अपना जो 26वें राज्य के रूप में बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। कब बना था दोस्तों वो? 1 नवंबर 2000 को। 2000 में अपने उत्तराखंड भी बना था दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर। और बिहार भी बना है। बिहार से अलग होकर दोस्तों झारखंड बना था। तो झारखंड, उत्तराखंड और अपना छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य 2000 में बने थे दोस्तों। मध्य प्रदेश के अन्य नामों की बात करें दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। हरदई प्रदेश, टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, तेंदुआ स्टेट, घड़ियाल स्टेट, वुल्फ स्टेट, नदियों का मायका हीरा प्रदेश। दोस्तों अधिकतर तो टाइगर चीता स्टेट आप जानते ही है कि हाल ही में ये जो अपना पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे चीता नामीबिया से लाए गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को वो छोड़े थे वहां पे 8 चीते कुल। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की जो केट होती है, मतलब बिल्ली की प्रजाति जो होती है वो पाई जाती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप। जिसमें बाघ हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, और भी 2 प्रजातियां हैं वो पाई जाती है दोस्तों। तो आप उनका ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 5 तरह की कैट पाई जाती है। तो अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें दोस्तों, तो 29 है मध्य प्रदेश की। बेसिक डिटेल है ये। 6 इसमें एसटी के लिए रिजर्व है और एससी के लिए 4 है। राज्यसभा की सीटें 11 है। विधानसभा की सीटें दोस्तों 230 है। पहले हम 230+1 एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन की पढ़ते थे, परंतु 104 संविधान संशोधन के तहत अब वो प्रावधान हटा दिया है। तो मध्य प्रदेश में सीटें सिर्फ 230 है अब। एसटी के लिए 47, एससी के लिए 35 आरक्षित है दोस्तों। आइए इस कटआउट में कुछ चीजें हैं। मध्य प्रदेश मना रहा है 67वां स्थापना दिवस। कुछ रोचक बातें हैं। राज्य पशु बारहसिंगा है, ब्रेडरी प्रजाति का दोस्तों बारहसिंगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है अधिकतर। और जो वहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, तो वो भूरसिंह द बारहसिंगा को जारी किया है। राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल जिसे कहा जाता है। और राजकीय वृक्ष बरगद है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से पैराडाइज फ्लाई कैचर और यहाँ से पिछली प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस बने हुए हैं। टाइगर स्टेट कहा जाने वाला मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों वाला देश है दोस्तों, 526 है पिछली जनगणना के अनुसार बाघों की। और 524 इसके बाद कर्नाटक का नाम आता है दोस्तों। 12 शिव ज्योतिर्लिंगों में से दोस्तों आपको पता ही होगा कि महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और दो जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, जो एक ऐसा मात्र राज्य जिसमें 2 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। देश के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश में भीमबेटका की 600 गुफाओं का संग्रह है। भारत में सबसे पुराने गुफा संग्रहों में से एक माना जाता है। तो भीमबेटका आपको पता ही है रायसेन में स्थित है। और ये जो है इनकी खोज विष्णुधर वाकणकर ने की थी। और दोस्तों इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है दोस्तों। भीमबेटका हो गया, सांची स्तूप है और खजुराहो, ये तीन स्थल जो है मेनली यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है दोस्तों। भीमबेटका को कब किया गया था दोस्तों? तो 2003 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। कि बेसिक डिटेल बताई है मैंने इस स्लाइड में आपको, जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस बनते ही है हर एग्जाम में। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं अगला जो खबर है उस पे, कि दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। और यह क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये 2000 पिछले साल से चालू हुआ है, 2022 से बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा, इनका इनका जो संबंध है वो झारखंड राज्य से है और टंट्या भील का मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से टंट्या भील है। टंट्या भील का वास्तविक नाम टुंड्रा भी है। और अगर मैं देखूं टंट्या भील की समाधि स्थल पाताल पानी में है। और दोस्तों टंट्या भील अलग है और बिरसा मुंडा अलग है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और टंट्या भील के नाम पे बहुत सारी चीजें हुई है मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि भौरकुआ चौराहे का नाम आप सब लोग ही जानते हैं, टंट्या भील चौराहा। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आइए अपनी खबर पे आते हैं हम। 15 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के लालपुर शहडोल में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन में शामिल हुई। तो शहडोल में मनाया गया है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। और इसी के साथ ही जो पेशा एक्ट है वो भी लागू किया है, उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा अभी। कालिदास समारोह दोस्तों उज्जैन में होता है, 7 दिवसीय समारोह है ये, 2022 का में इसका आयोजन किया गया है। और इस समारोह में पद्म भूषण बुधादित्य मुखर्जी सितार वादन, पद्मश्री डॉक्टर पुरु दादीज कथक नृत्य, वासुदेव कामत चित्रकला और रंगकर्मी प्रसिद्ध अभिनेता राजीव वर्मा को राज्य शासन ने प्रतिष्ठित अलंकरण राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विभूषित किया है दोस्तों। पहली बार है चारों सम्मान कालिदास समारोह में दिए गए हैं दोस्तों। कालिदास समारोह में आपको बता दूं 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इसकी कालिदास समारोह की शुरुआत दोस्तों 1958 में राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार इस समारोह का उद्घाटन किया था। और उज्जैन शहर में दोस्तों इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ये कटआउट है दोस्तों, सरकार द्वारा चालू किया गया था 4 से 10 नवंबर 2022। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन। और दोस्तों कालिदास का संबंध आप जानते ही हैं, उज्जैन से है। और कालिदास के नाटकों के बारे में बात करूं तो मालवी का अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक है दोस्तों। महाकाव्य की बात करूं मैं तो कुमार संभव, रघुवंशम। और खंड काव्य की बात करूं तो मेघदूतम और ऋतुसंहारम। दोस्तों ये थोड़े से याद रखिएगा, कालिदास इम्पोर्टेंट है थोड़े मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए। तो इनकी रचनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो याद रखिएगा। ऋतु संहारम में इन्होंने बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है। मेघदूतम में इन्होंने अमरकंटक और विंध्याचल पर्वत का जो यक्ष द्वारा कैसे दूत बन के बादलों के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश दिया था, वो है दोस्तों। और इनके नाटकों की बात करें हम तो मालवी का अग्निमित्रम में दोस्तों अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी, जो शुंग वंश का राजा था अग्निमित्र, उसी उसके बारे में है। और शुंग वंश की हमें जानकारी भी मिलती है उससे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दोस्तों शकुंतला से संबंधित कुछ है। और विक्रमो अर्चिस में पूर्वा राजा जो इंद्रलोक के और उर्वशी की प्रेम कहानी है दोस्तों। तो ये थोड़ी चीजें हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और इनके जो अपन बात करें महाकाव्य की तो रघुवंशम में इन्होंने रघुवंश के बारे में राजा दिलीप से लेकर जानकारी दी है पूरे वंश के बारे में। कुमार संभव में शिव भगवान से रिलेटेड इन्होंने शिव पूजा से रिलेटेड या शिव से रिलेटेड कुछ जानकारी प्रदान की है। तो दोस्तों कालिदास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में आप ये चीजें याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब। मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू दोस्तों। पेसा एक्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। पंचायत
एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। दोस्तों क्या हुआ था कि जब पंचायती राज लागू हुआ था 1993 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय लागू किया था, परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो जनजाति से संबंधित थे, तो उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान इस एक्ट में किए गए थे। तो वो पेशा नियम, पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है दोस्तों। इसमें क्या है कि जो जनजाति से रिलेटेड रहते हैं उन्हीं ग्राम सभाओं को कुछ अलग कार्य दिए जाते हैं। और पैसा एक्ट लागू करने वाले दोस्तों मध्य प्रदेश 7वां राज्य बन गया है। और क्या क्या ग्राम सभाएं काम कर सकती है, तो भूमि अलगाव को रोकना, लसीले पदार्थों को नियंत्रित करना। और इससे बात करें दोस्तों, तो जो उस क्षेत्र के लिए है अच्छे काम है, वह ग्राम सभा को सौंपे गए हैं। जैसे तेंदुपत्ता प्रबंधन का पूरा अधिकार ग्राम सभा को होगा, मनरेगा का पैसे का सही उपयोग उसका प्रबंधन ग्राम सभाएं करेगी, जंगल के अधिकार के तहत ग्राम सभा वनोपज का संग्रहण करेगी, बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी से जमीन नहीं ली जाएगी, गांवों के विवाद ग्राम सभा के स्तर पर सुलझाए जाएंगे। मतलब ये है कि ट्राइब्स को वहीं के वहीं सीमित रखने, मतलब वो चाहते भी नहीं है इस माहौल में आना, इसीलिए उनको अधिकार उन्हें वहीं के वहीं दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची द्वारा पहचाने गए हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष अधिकार देता है दोस्तों यह। तो पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो गया है, और यह दोस्तों 15 नवंबर 2022 को इसकी घोषणा की थी, जनजातीय गौरव दिवस के दिन दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ पुरस्कारों की बात कर लेते हैं अब। तो छतरपुर और बड़वानी कलेक्टर को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है दोस्तों। दोनों को इस जिलों को 10-10 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं, छतरपुर के कलेक्टर है संदीप जीआर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, जबकि बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो बड़वानी जिले के कलेक्टर को शहरी में और छतरपुर जिले के ग्रामीण में। और इस पुरस्कार में 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये कटआउट है दोस्तों, देख सकते हैं हम। राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह 2022, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार नवाचार के लिए, मध्य प्रदेश सम्मान गौरव उत्कृष्टता व असाधारण कार्य के लिए, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट का पुरस्कार शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और यही पुरस्कार दोस्तों इन दोनों को दिया गया है, छतरपुर और बड़वानी कलेक्टर को। मुख्य अतिथि थे मंगू भाई पटेल, राज्यपाल मध्य प्रदेश के हैं। अध्यक्षता इस प्रोग्राम की करी है शिवराज सिंह चौहान, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल दोस्तों। नगरीय विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया, पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अव्वल है। योजना अभी तक मध्य प्रदेश के 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। गौरतलब है दोस्तों, मतलब 6 लाख से अधिक लोगों को यह लोन प्रोवाइड किया जा चुका है दोस्तों। और कोविड महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग स्ट्रीट वेंडर को 10, 20 और 50 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, मतलब पीएम स्वनिधि योजना जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। एक तरीके का लोन है जो कोविड-19 महामारी के बाद स्ट्रीट वेंडर को प्रदान किया जाता है। योजना के प्रथम चरण में 10 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। इसे समय पर चुका देने पर 20 हजार और 50 हजार रुपये का ऋण दिया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए मध्य प्रदेश के शिल्पकार। विज्ञान भवन में आयोजित शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह मध्य प्रदेश के सिद्ध हस्त शिल्प कलाकार को शिल्प गुरु पुरस्कार एवं 5 श्रेष्ठ हस्तशिल्पियों को हस्तशिल्प के राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किन किन को मिला है, मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री बाग प्रिंट हस्तशिल्प के विरासत संरक्षण के लिए 2017 का शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है दोस्तों। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है मोहम्मद यूसुफ खत्री और ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इन्हें प्रदान किया है। धार जिले के एक और कलाकार है मोहम्मद बिलाल खत्री, बांस चटाई हस्त ब्लॉक प्रिंट के लिए 2018 के राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया है। दोस्तों एक बार ध्यान रखना,
ये जो धार जिले की जो बाघ प्रिंट है, इसका अधिकतर कलाकार इसके खत्री सरनेम रहता है उन्हें। तो आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि जब भी बाघ प्रिंट आए तो एक बार आप, अगर आपको कोई नहीं आ रहा है प्रश्न कि ये किससे संबंधित हो सकते हैं या बाघ प्रिंट संबंधित कलाकार कौन है, तो उनका सरनेम देख लेना एक बार। खत्री सरनेम अवश्य रहता है, क्योंकि वहाँ की जो कम्युनिटी है, खत्री कम्युनिटी, वह बाघ प्रिंट को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है दोस्तों। योजनाओं की बात करें दोस्तों, तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च हो चुकी है। 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, जो मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही सक्सेसफुल योजना एक रही है, जिसे बाद में अन्य राज्यों और केंद्र सरकार ने भी इसे अपने अपनाया है। और अब इसका 2.0 वर्जन मध्य प्रदेश में लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रविंद्र भवन भोपाल से 1477 लाडली लक्ष्मी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि अंतरित करते हुए इस योजना का शुभारंभ किया दोस्तों। तो योजना में नया क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो लाडली लक्ष्मी योजना दोस्तों 2.0 के अंतर्गत बेटियों का आत्मनिर्भर लाडली बनाने पर जोर दिया जाएगा। बेटियों की करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, के समय प्रमाण पत्र, पोषण, टीकाकरण का प्रबंध किया जाएगा। बेटियों को अधिक संख्या वाले ग्राम पंचायतों को बेटी फ्रेंडली गांव घोषित किया जाएगा। प्राइवेट जॉब प्रोफेशनल के अलावा उद्योग स्थापित करने वाली छात्राओं को ट्रेनिंग से लेकर लोन तक की जिम्मेदारी उठाएगी। तो मतलब दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना का मेनली मकसद ये था कि जो अपना ये हो रहा है, जो लिंगानुपात गिर रहा है, उससे एक तरीके से बढ़ावा मिले। तो लाडली लक्ष्मी योजना 43 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी परिवार सदस्य जुड़े थे। अब वो लाडली लक्ष्मी योजना, जो लाडली लक्ष्मियां हैं दोस्तों, वो बड़ी हो चुकी है, 12वीं पास कर चुकी है। तो अब उन्हें करियर काउंसलिंग, कॉलेज की फीस और बाकी अगर वो अपना कुछ प्राइवेट जॉब या कुछ ज़्यादा कुछ करना चाहती है, तो उनके लिए यह लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाडली लक्ष्मी पथ भोपाल के भारत माता चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे तक का जो मार्ग था, उसे अभी स्मार्ट सिटी सड़क नाम से जाना जाता था। अब उसे लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से जाना जाएगा। और राज्य सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में लाडली लक्ष्मी पथ विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, बड़े लोगों की बजाय बेटियों के नाम पे प्रदेश की सड़कों का नामकरण किया जाएगा दोस्तों। अच्छी चीजें हैं ये। बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है दोस्तों। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा, युवाओं को हर घर राशन पहुंचाने का काम दिया जाएगा। योजना के पहले चरण में 888 युवाओं को लाभ मिलेगा और सरकार द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से ऋण की स्वीकृति भी व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय युवा को केंद्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए बैंक ऋण मिलेगा दोस्तों। तो हर घर राशन आपके द्वार दोस्तों, आपने नाम सुना होगा योजना की, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो इस योजना के लिए अब इन्हें व्यक्ति भी चाहिए, युवा, जो इनका काम कर सके, राशन जो है वो घर तक पहुंचा सके। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना। इसके तहत ही युवाओं को एक ऋण के जरिए उनका जो परिवहन के लिए एक व्हीकल जो है उसकी उपलब्धता करवाई जाएगी और इससे उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। तो ये चीज है युवा अन्न दूत योजना में दोस्तों। न्यूज़ इन शॉर्ट दोस्तों वो देख लेते हैं क्या है कि मध्य प्रदेश के मंडला में 1261 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। महाकाल महाकौशल क्षेत्र को मिलेगी बड़ी सौगात। इसमें दोस्तों देखते हैं अपन, 329 किलोमीटर ये 4 भागों में डिवाइड है। कुंडम से शाहपुरा, शाहपुरा से डिंडोरी, डिंडोरी से सागर टोला और डिंडोरी से मंडला। दोस्तों ये है एक शॉर्ट न्यूज़। फिर है भामाशाह सम्मान समारोह। सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 5 श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों। प्रथम श्रेणी के करदाता को 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र। द्वितीय करदाता को 50,000 रुपये और प्रमाण पत्र। द्वितीय श्रेणी में दोस्तों एक प्रथम करदाता को 5 लाख रुपए और द्वितीय करदाता को 3 लाख रुपए। इस प्रकार दोस्तों जो है वो राशि दी जाती है। तो आप भाभा साहब पुरस्कार दोस्तों सर्वाधिक कर जमा करने वाले व्यवसायियों को
प्रदान किया जाता है, इतना याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश में 5G उज्जैन के महाकाल लोक से शुरू होने जा रही 5G टेलीकॉम सेवाएं इंदौर और भोपाल के अलावा अन्य धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के स्थानों से सेवा प्रारंभ की जाएगी और प्रारंभ की जाने की तैयारी है। रिलायंस जिलों के जो है इन्होंने पदाधिकारियों से चर्चा की है इसके लिए। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और जबलपुर के भेड़ाघाट में 5G के फ्री वाईफाई जोन स्थापित किए जाएंगे। तो 5G दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप। महाकाल मंदिर से इसकी शुरुआत की है दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, आता भी है या नहीं, इसकी आइडिया आपको अब लगेगा कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, ताकि आपकी जो पढ़ा है वो रिवीजन भी हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 15 नवंबर, 26 फरवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ाया था इसे कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को यह मनाया जाता है और पैसा एक्ट लागू किया है दोस्तों इस दिन। और यह इस बार का जो कार्यक्रम है वो शहडोल में मनाया गया था। तो ये चीज़ें यहाँ से ध्यान रखने की वाली बात है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, 1 नवंबर को यह मनाया जाता है। आइए अब शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पूजा ओझा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इनका संबंध है दोस्तों पेरा कयाकिंग। पेरा खिलाड़ी है दोस्तों, पहली बात तो ये, और कयाकिंग खेल से संबंधित है। भिंड जिले से ये है मध्य प्रदेश के। एकलव्य पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है दोस्तों? 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 लाख। बाकी विक्रम पुरस्कार और विश्वामित्र पुरस्कार, प्रभात जोशी पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल पुरस्कार, इनमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। बाकी एकलव्य पुरस्कार में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और एकलव्य पुरस्कार दोस्तों 21 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। वही विक्रम पुरस्कार की बात करें हम तो 21 वर्ष से अधिक, और जो विश्वामित्र पुरस्कार है दोस्तों वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इतनी हमने बातें पढ़ी थी। तो मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से किस जिले से है दोस्तों? खेल इनका क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनका खेल क्या है और किस जिले से है। तो ये भोपाल जिले से है दोस्तों। मुस्कान किरार अलग है दोस्तों और ये मुस्कान कीर है। मुस्कान किरार जबलपुर जिले से संबंधित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मुस्कान किरार से क्वेश्चन पीएससी में पूछा जा चुका है। तो मुस्कान कीर का नाम याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल से है ये और शूटिंग खेल से संबंधित है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो अभी हाल ही में अपन ने खेल पुरस्कार पढ़े थे, वहां पे अपन ने देखा था खेल से संबंधित यह पुरस्कार है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों 10 अप्रैल 2013 से इसकी शुरुआत की गई थी। मलखम के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आपका ऑप्शन है 1989, 1996, 95 या 75 दोस्तों, या 1976। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेशा एक्ट के पूर्ण रूप में ई क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। ई का मतलब क्या है? एक्सपांड, एक्सीड, एक्सटेंशन या इक्वल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों एक्सटेंशन। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। और ई का मतलब है इसमें एक्सटेंशन। इस प्रकार से यह पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में यह रहा है। कालिदास समारोह किस जिले में दोस्तों? उज्जैन में होता है, अभी हाल ही में अपन डिस्कस कर चुके हैं। पेशा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश 7वां राज्य बना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। धार जिले के मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध किससे है? निम्न में से किस कला से है उनका? काष्ठ शिल्प, गुड़िया शिल्प, बाग प्रिंट, बाटिक प्रिंट। तो दोस्तों इनका संबंध मैंने बताया था, खत्री संबंध जहाँ पे आता है, खत्री सर ने, वहाँ पे बाग प्रिंट आंसर सही रहता है। और बाटिक प्रिंट में बता दूं दोस्तों, जो उज्जैन है उसके एक जिला एक उत्पाद योजना में बाटिक प्रिंट को सम्मिलित किया गया है। और बाग प्रिंट दोस्तों धार जिले से संबंधित की गई और बाटिक प्रिंट उज्जैन से है।
आप ये ध्यान रखिएगा, एक जिला एक उत्पाद में। हनुवंतिया टापू दोस्तों कहाँ पे है, तो खंडवा में है, ये भी आप याद रखिएगा। देश का पहला शहर जिसके दोनों स्टेशन ईट राइट सर्टिफाइड है, तो अभी हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, कमलापति गोंड शासिका थी, अंतिम हिंदू शासिका। और 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 67वां स्थापना दिवस मध्य प्रदेश ने हाल ही में मनाया है। मुख्यमंत्री युवा अनुदूत योजना किस राज्य सरकार द्वारा की गई है दोस्तों, अभी हाल ही में अपन ने डिस्कस किया, मध्य प्रदेश द्वारा इसे लागू किया गया है। क्यों, जो राशन पहुंचाना है घर घर, उसे कार्यान्वित करने के लिए। दोस्तों ये था नवंबर माह का करंट अफेयर। आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं जीएलसी आईएएस एमपीपीएससी ऐप पर। डेली फ्री टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो कोर्सेज हैं एमपीपीएससी प्री की, और पीडीएफ और बहुत सारा मटेरियल जो आपकी एमपीपीएससी की तैयारी को एक धार प्रदान करता है दोस्तों। तो आप जाइए ऐप पर और ज़रूर एक बार विजिट करिए वहाँ पे। आपको अच्छा लगे तो आप परचेस करिए, नहीं तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध है। करंट अफेयर्स हो गया, फ्री टेस्ट हो गया, और बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।